हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है और स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे एप्लीकेशंस की और एक साथ सारे एप्लीकेशन सीखेंगे। लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ-कुछ एक-एक वीडियोस, दो-दो वीडियोस देखते रहेंगे क्योंकि एक बार में पूरा एप्लीकेशन सीखना इम्पॉसिबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज की सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, चाहे वो आपकी कंपनी पर्पस से हो या फिर आपके पर्सनल बिजनेस से रिलेटेड हो। क्योंकि एम एस एक्सेल का मैं यूज़ बताता हूँ आपको कि एम एस एक्सेल का यूज़ क्यों करते हैं। एम एस एक्सेल के एप्लीकेशन का जो यूज़ है वो डाटा एनालिसिस के लिए, या फिर कोई लॉजिकल फंक्शन यूज़ करना हो, या फार्मूलेज यूज़ करने हो आपको, तो ये सारे के सारे, या कोई डाटा शीट बनाना हो या डाटा एंट्री करना हो, तो इसके लिए हम एम एस एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया एक शॉर्ट इंट्रो एम एस एक्सेल के बारे में। अब बात करते हैं कि देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखा है तो वो देखें, क्योंकि इसमें आपको हमारे इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में कैटेगरी वाइज बांटा गया है सॉफ्टवेयर को और एप्लीकेशन को। जैसे एम एस वर्ड की हमारी पूरी सीरीज फिनिश हो चुकी है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिले। वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और एम एस वर्ड की सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाके, हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे एम एस वर्ड के अंदर सारी की सारी वीडियोस है, डे 1 से लेकर के पूरी डे 47-48 तक की। उन सारी वीडियोस को देखें शुरू से लेकर एंड तक, और प्रैक्टिकल आप कंप्यूटर पे करें, जिससे कि आप साथ साथ सीख पाएं। एम एस एक्सेल की वीडियोस आज स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ, ये एम एस एक्सेल के बारे में है। फिर पावर पॉइंट, एक्सेस, ऐसे पीएचपी है, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप है, मतलब जितने भी एप्लीकेशन हैं और अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब की भी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा, कंटिन्यू रेगुलर दूंगा। तो आप बस कंटिन्यू सीखते रहिए, लर्निंग रखिए, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल का जैसे मैंने शॉर्ट इंट्रो दिया, अब एक्सेल के बारे में कुछ हम इसके अंदर ये भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो एक्सेल है हमारा बेसिक से लेकर एडवांस पूरा आपको मैं सिखाऊंगा। और कैसे फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं, डाटा कैसे मैनेज किया जाता है इसके अंदर, वो सारे के सारे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एम एस एक्सेल एप्लीकेशन है। इस एम एस एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर इसको ओपन करना सीख लीजिए। सबसे पहले इसको कैसे ओपन किया जाता है, आपको क्या करना है, विंडो प्लस आर करना है। और विंडो प्लस आर करने के साथ इसके अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल, EXCEL। एक्सेल लिखने के बाद जैसे ओके करेंगे आप, तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक्सेल एप्लीकेशन इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर हम देखते हैं, जैसे कि एम एस वर्ड के अंदर आपने देखा था ये पूरे टैब होते थे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरीके से, वो एक्सेल में भी हैं। लेकिन एम एस वर्ड के जो 40% ऑप्शन है वो आपको एक्सेल में दिखेंगे, जैसे कि होम, इंसर्ट, डाटा, सॉरी, रिव्यू, व्यू, ये हमारे जो हैं फंक्शन उसमें भी हैं और इसमें भी है, पेज लेआउट जैसे हो गया ये। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट भी है कि इसमें कुछ अलग से भी फंक्शन मिलेंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो एम एस एक्सेल के अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ABCDEF, ये कॉलम को डिफाइन करते हैं। किसको? कॉलम को। और जो नंबरिंग में दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ये सारी रोज को डिफाइन करते हैं। नंबर रोज को डिफाइन करते हैं और अल्फ़ाबेट कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। ये जो यहाँ पे A1 लिखा हुआ दिख रहा है, फिर यहाँ क्लिक करते हैं B1, यहाँ पे क्लिक करते हैं C1, ये क्या है, नेम बॉक्स। ये क्या करेगा, जो भी जिस सेल में हम जिस बॉक्स में क्लिक करेंगे, जिस सेल में क्लिक करेंगे, उसमें ये आपको दिखाई देगा उस बॉक्स का नेम। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये फार्मूला बार, इसे फार्मूला बार कहते हैं हम, कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फार्मूला है पूरा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, टैब, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये जो आ रहे हैं इनको टैब कहते हैं। ये सारे टैब हैं। और जब हम होम में क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको कहते हैं होम टैब का ऑप्शंस। ये इंसर्ट टैब है, उसके ऑप्शन यहाँ पे हैं। पेज लेआउट के सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो टैब वाइज यहाँ पे सारे कैटेगरी के ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो ये हमारे इसके अंदर कुछ बेसिक नॉलेज यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, ये। अब उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब इसके अंदर हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी सारे फंक्शन हैं ऐसे, जिसका आप यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, है ना?
कि इसके अंदर आपने ये सेल्स का यूज़ देख लिया कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाती हैं। तो ये कैसे आती हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसी के साथ साथ मैं इसका आपको कुछ प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाता हूँ। इसके अंदर अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कुछ बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ कि जैसे इसके अंदर टोटल रोज कितनी होती हैं, टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, ये भी आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे पहले मैं बता दूँ आपको कि जो टोटल रोज होती हैं एक सीट में, वो 10,48,576 होती हैं, 10,48,576 ये टोटल रोज होती हैं। कॉलम्स की अगर हम बात करें कि सीट के अंदर जो कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर यहाँ पे अब देखेंगे आप, इसके अंदर 16,384, 16,384। लेकिन कभी भी आप डायरेक्ट ऐसे मत बोलना, सबसे बड़ा मिस्टेक होगा अगर आप ऐसे बोलेंगे तो, क्योंकि जो कॉलम्स हैं वो अल्फ़ाबेट में दिए होते हैं, तो इसलिए इसको आपको बोलना है एक्स एफ डी। क्या? एक्स एफ डी। ये आपने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास क्या है, पूरे रोज हैं और ये हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो रो हमारे टोटल इतने होते हैं, कॉलम्स हमारे टोटल इतने होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको चेक करना सीखें, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे तो बता दिया कि रोज टोटल इतने हैं और कॉलम्स इतने हैं। अब बात आती है कि जब हम इसको देखते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से यहाँ पे टोटल रोज और कॉलम्स हैं, तो चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो रोज हैं वो क्या होता है, नंबर डिफाइन करते हैं, नंबर रोज को डिफाइन करते हैं। तो कोई नहीं, आप यहाँ पे आइए और डाउन एरो यूज करिए। आपके कीबोर्ड में देखिए 4 एरो कीज दिख रही होंगी, डाउन वाला एरो इस तरीके से। लेकिन एक बार में सबसे लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन नेविगेशन की प्रेस किए करें। यहाँ पे देखेंगे 10,48,576, ये पूरी की पूरी रोज हैं। वापस ऊपर जाइए, जाना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ अप नेविगेशन की। क्योंकि देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता तो दिया, लेकिन आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये सही है या गलत है। तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल के साथ डाउन नेविगेशन की जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 10,48,576, और जब अप जाना हो तो कंट्रोल के साथ अप नेविगेशन की। आप यहाँ साइड पे देखेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट की भी आपको दिखा रही है, कंट्रोल प्लस अप का मतलब कंट्रोल प्लस अप नेविगेशन की यूज़ करके शुरू में। लेकिन अब ये आपको मैं प्रूफ कर दूं, कॉलम्स हमारे पास एक्स एफ डी होते हैं। तो कॉलम्स मैंने आपको बताया कि जो ए बी सी डी ई एफ ये जो आ रहे हैं, ये कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। तो कंट्रोल के साथ राइट नेविगेशन की प्रेस करिए, यहाँ पे देखेंगे टोटल कॉलम्स हैं एक्स एफ डी, देख पा रहे हैं आप। वैसे वैसे ही कंट्रोल के साथ लेफ्ट नेविगेशन की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी मतलब शुरू वाले सेल में आ जाएंगे आप स्टार्टिंग पे। लेकिन अब अगर आपको मैं कहूँ कि ये कैसे पता लगेगा कि 16,384 कॉलम्स हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिस बटन में आना है, एक्सेल ऑप्शन में आना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूलाज, फंक्शन और प्रूफिंग ये टैब आते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे ओपन होने में। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हमारा एक्सेल ऑप्शन के अंदर यहाँ पे प्रूफिंग और यहाँ पे फॉर्मूलाज ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज में आपको क्या करना है, R1C1 पे क्लिक करना है, यहाँ पे रो रेफरेंस और कॉलम रेफरेंस स्टाइल में क्लिक करना। ओके, ओके करने के बाद देखेंगे जो कॉलम है वो भी नंबरिंग में चेंज हो चुका है। तो अब कंट्रोल के साथ राइट नेविगेशन की प्रेस करें, यहाँ पे देखेंगे आप ये पूरा आपका नंबरिंग में पता लग जाएगा कि टोटल कॉलम्स कितने होते हैं। देखिए आपको ये चीज़ कभी पता नहीं लगेगी, आपको ये कोई बताने वाला नहीं है कि आप कहीं सोचे कि कैसे पता लगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, नंबरिंग में चेंज करके आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना आप, साथ साथ और सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हो तो, ताकि इस तरह से ट्रिक्स और भी सीख पाएँ आप। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे वापस शुरू में चलना है तो कंट्रोल सेट लेफ्ट नेविगेशन की, अब बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। वापस मैं इसे अल्फ़ाबेट में करना चाहता हूँ तो ऑफिस बटन में आए, ऑफिस बटन में आके एक्सेल ऑप्शन, फार्मूलाज, और यहाँ से R1C1 को ऑफ कर दें। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए वापस अल्फ़ाबेट में आ चुका है। तो वापस चेक कर सकते हैं कंट्रोल राइट नेविगेशन की XFD और कंट्रोल लेफ्ट नेविगेशन की बिल्कुल शुरू में आने के लिए। तो यहाँ पे आपने गाइस देखा कि हमने क्या किया, यहाँ पे पता लगाया कि टोटल रोज कितनी होती हैं, कॉलम्स कितने होते हैं। यहाँ पे हमने इनको यूज़ कर पाए। और जो सेल का एड्रेस होता है ये हमेशा ध्यान रखना, जो डिफाइन होता है वो कॉलम इंटू रो होता है। जी हाँ, पहले यहाँ पे कॉलम का फॉर्मेट आएगा, फिर रो नंबर आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ इस सेल में क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें क्या नाम आ रहा है, C2। C2 का मतलब क्या है, सी वाला कॉलम है
और सेकंड नंबर की रो है। तो किसी भी सेल का जो एड्रेस डिफाइन होता है वो कॉलम इंटू रो होता है, रो इंटू कॉलम मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कॉलम इंटू रो, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये कौन सा कॉलम है, एफ कॉलम है, 5th नंबर की रो है, तो इसका नाम क्या है, F5। इसी तरीके से G1, यहाँ पे I3, J2, A1, इस तरीके से इनके नेम भी हम चेंज कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 ये आती है, तो अगर और भी सीट्स चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं इंसर्ट सीट पे, सीट 4, सीट 5। या एक तरीका होता है राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे जनरल में यहाँ पे वर्कशीट क्लिक करें तो यहाँ पे देखेंगे सीट 6, यहाँ पे इस तरीके से। और एक तरीका और होता है कि आप इंसर्ट में आके इंसर्ट सीट का यूज़ यहाँ से कर सकते हैं, इंसर्ट सीट, ये सीट 7 आ गया। और इसी तरीके से शॉर्टकट की भी होती है, शिफ्ट के साथ में F11, शिफ्ट F11 जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ देखेंगे एक सीट यहाँ पे सीट 8 आ गई। ऐसे फिर से चाहिए तो शिफ्ट F11 यूज़ कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके मैंने आपको बताए सीट को इंसर्ट करने के। डिलीट मारना है तो राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर डिलीट में जाके डिलीट सीट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास, देखिए डिलीट करने के लिए कि एक तरीका यहाँ से बटन पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, एक तरीका शिफ्ट प्लस F11 कर सकते हैं इंसर्ट करने के लिए, एक तरीका इंसर्ट टैब में इंसर्ट ऑप्शन में आके इंसर्ट सीट यहाँ से कर सकते हैं, और एक तरीका आपके पास होता है राइट क्लिक करके इंसर्ट में। तो ये 4-5 तरीके हैं जिनसे आप इस सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इन डिलीट में आके डिलीट सीट कर सकते हैं। तो 2 तरीके होते हैं सीट को डिलीट मारने के लिए। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रो था जिसके अंदर हमने क्या सीखा एक्सेल के बारे में कि टोटल रोज कितने होते हैं, टोटल कॉलम्स कितने होते हैं, और कॉलम कैसे हैं। कॉलम जो होते हैं ये अल्फ़ाबेट में डिफाइन होते हैं, और रोज जो होते हैं नंबर में डिफाइन होते हैं, और सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम इंटू रो होता है। तो सेल का जो नेम है वो कैसे होता है, कॉलम इंटू रो। ये हमारा फॉर्मूला बार होता है, ये हमारा नेम बॉक्स होता है, और ये हमारे टैब है सारे। तो इन टैब के जितने भी ऑप्शन हैं इनको हम यूज़ करेंगे। अगर कॉलम का एड्रेस आपको नंबर में चेंज करना हो तो ऑफिस बटन में आपको बताया, एक्सेल ऑप्शन में आके यहाँ पे फॉर्मूलाज में आपको R1C1 रेफरेंस पे क्लिक करके ओके कर देना है, तो उससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा इसके अंदर पूरे एक्सेल का इंट्रोडक्शन गाइस। लेकिन अब साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए आपने ये तो देखा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर कि जब भी आप इनका यूज़ करेंगे तो साथ साथ प्रैक्टिकल ज़रूर करें कि आपको ये समझ में आए। ये एक छोटी सी क्लास इसलिए जिससे कि आपको MS एक्सेल के बारे में पता लग सके, क्योंकि अब हम अगले वीडियोस में ये बात करेंगे इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो कुछ फॉर्मूलेज होंगे, फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बेस पे, और भी बहुत सारे यूजेस मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियोस को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों को सीखने का मौका मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल जाए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।